स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। खबर है वाराणसी से, जहां वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक हुई है और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दरअसल ये बैठक हुई है, जिसमें यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की ये बैठक रही, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम धामी भी इस बैठक में मुख्य तौर पर शामिल नजर आए। तो वहीं सीएम मोहन यादव, सीएम विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल हुए। राज्य पुनर्गठन और विकास के रोड मैप को लेकर के इस दौरान मंथन किया गया है, विचार विमर्श हुआ है और साथ ही अब ये बैठक समाप्त हो चुकी है। और राज्यों के बीच दरअसल परिवहन सीमा विवाद पर भी इसमें बातचीत हुई है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की क्या स्थिति है, इस पर भी संवाद हुआ है और कानून व्यवस्था को लेकर भी इसमें चर्चा की गई है। तो देखिए, कानून व्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण के मुद्दे को लेकर भी बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई। ये बैठक मध्य क्षेत्रीय परिषद की बताई जा रही है, जो कि 25वीं बैठक इसे बताया गया। और इसी बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस बैठक में शिरकत की। इसके अलावा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव भी बैठक का हिस्सा रहे। बैठक में जिस दौरान चर्चा हो रही थी, उस दौरान राज्यों के बीच सीमा विवाद, कानून व्यवस्था, अलग अलग मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई थी। और न केवल कानून व्यवस्था बल्कि पर्यावरण हो या नक्सलवाद हो या अल्पसंख्यकों के मुद्दे को किस तरीके से हल किया जा सकता है, या तमाम ये मुद्दे, क्योंकि नक्सलवाद अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहां पर नक्सलवाद के खिलाफ वैसे भी सरकार जो है वो अभियान चलाए हुए है और यहाँ पर क्या स्थिति है फिलहाल, उसको लेकर ये चर्चा रही और बैठक रही। तो बिल्कुल देखिए, वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की है। हालांकि इस बैठक का हिस्सा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे। 4 राज्य के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे और जिस तरह अभी मैंने और मेरे सहयोगी ने भी ये जानकारी आप तक पहुंचाई कि किन किन मुद्दों को लेकर के, किन किन राज्यों को लेकर के चर्चाएं हुई हैं, ऐसे में संभवतः माना जा रहा है कि बहुत जल्द इन मुद्दों पर जो चर्चा हुई है, बदलाव भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सुरभि, और देखिए सेंट्रल जोन की ये बैठक रही। सेंट्रल जोन की जब हम बात करते हैं तो उसमें 4 बड़े राज्य आते हैं, प्रदेश आते हैं, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। और निश्चित तौर पर इन चारों के अलग अलग अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो चारों के अलग अलग मुद्दे भी हैं, अलग अलग समस्याएं भी हैं। निश्चित तौर पर यह उम्मीद है कि इस बैठक में सभी ने अपना अपना पक्ष और अपनी अपनी समस्याओं को रखा होगा। तो बिल्कुल, वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक रही, जिसमें कि अपने अपने राज्य से जुड़ी समस्याओं को इस बैठक में रखा गया, उस पर विचार विमर्श किया गया और इसी के साथ ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द उन मुद्दों को सुलझाया जाएगा जो कि राज्यों से जुड़ी हुई बातें रही अब तक, जिन मुद्दों को हर बार उठाया जाता रहा है, अब उन पर काम भी बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या नक्सलवाद का मुद्दा हो या पर्यावरण से संबंधित मुद्दा हो या फिर अल्पसंख्यकों का मुद्दा हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो कि 4 राज्यों में अपने अपने तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्रियों की तरफ से और सचिवों की तरफ से पेश किए गए होंगे। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक, और ये पहली बार है सुरभि, जब पहली बार ये वाराणसी में इस बैठक का आयोजन किया गया है। ये निश्चित तौर पर अपने आप में खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और यहाँ पर इस बैठक का होना पहली बार ये बैठक यहाँ पर आयोजित हुई है निश्चित तौर पर। और यही उम्मीदें हैं कि ये इस बैठक में कई सारे मुद्दे रखे गए होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये बैठक हुई। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इसमें शिरकत रही। चाहे हम विष्णुदेव साय की बात कर ले या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात कर ले, इन चारों मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में ये बैठक रही है। निश्चित तौर पर एक ऐसा प्रयास इस बैठक के माध्यम से किया जाता है जहां पर आप प्रत्यक्ष तौर पर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं या फिर जो बीते कार्य किए गए हैं उनका आकलन यहां पर किया जाएगा। तो ये निश्चित तौर पर एक वाराणसी में ऐसी बैठक रही जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इसमें स्थिति का आकलन भी किया गया। नक्सलवाद को लेकर कहां तक अभी पहुंचे हैं, कितना सफाया हुआ है, कहां का टारगेट अभी पूरा हुआ है, कहां बाकी है, नक्सलवाद में उसको खत्म करने के लिए और किस दिशा में आगे बढ़ना होगा, कहां तक टारगेट अचीव हुआ है, ये तमाम निश्चित तौर पर एक पहलू रहे होंगे जो इस बैठक में चर्चा में शामिल किए गए होंगे। यानी कि जो बीते टारगेट थे उनको कैसे अचीव किया गया या कहां स्थिति अभी कौन सी बनी हुई है, कौन से राज्य में कौन सी दिक्कत थी जिसको लेकर हमने प्रयास किए, सरकार ने प्रयास किए और वहां का आकलन भी किया गया होगा। सुरभि,
बिल्कुल, तो देखिए लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह अब नदेसर स्थित जो होटल था उसमें इस बैठक का आयोजन किया गया था और यहीं पर गृह मंत्री की अध्यक्षता में ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की गई और बैठक में सामाजिक विकास, परिवहन, सीमा विवाद, कानून व्यवस्था, पर्यावरण और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। बैठक में उन मुद्दों पर भी बातचीत हुई है, विचार विमर्श किया गया है जिसमें बिना केंद्र की सहायता के मुद्दे राज्य सुलझा नहीं सकते हैं। इसमें राज्य की संपत्ति, पानी विवाद या सीमा विवाद से जुड़े मामले भी हो सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक विकास, पर्यावरण, कानून व्यवस्था समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। यानी कि पूरी तरीके से प्रयास रहा है कि किसी भी तरीके का अगर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है बिना केंद्र के मदद के भी, तो उस पर भी विचार विमर्श करने के साथ में उन पहलुओं पर चर्चा की जाए। गृह मंत्री अमित शाह काशी में जब पहुंचे तो यहां पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करने के लिए पहुंचे हुए थे। पहली बार यह बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी शासित 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इससे पहले उत्तराखंड मेजबान था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो बैठक हुई थी और तब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया क्योंकि यहां इस वक्त बीजेपी का कंट्रोल। बैठक में वहां के सीएम की जगह राज्य के गृह मंत्री शामिल हुए थे पिछली बार जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन देखिए आज अब से थोड़ी देर के बाद से, क्योंकि बैठक अब समाप्त हो चुकी है, बताया जा रहा है कि गृह मंत्री थोड़ी देर के बाद ही बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां से वो दिल्ली के लिए वापसी करेंगे। लेकिन अब तक जिस तरह अब ये बताया जा रहा है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है, बातचीत हुई है, इस पूरे मामले को लेकर के ये भी जानकारी निकली कि इसमें शाह के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने अपने राज्यों की समस्याओं को लेकर के उनके सामने रखा और उसके बाद से इस पर विचार विमर्श किया गया कि केंद्र की सहायता मिले या ना मिले, क्या इन पहलुओं पर खुद से विचार करके सुलझाया जा सकता है, ये सभी 4 राज्य क्या आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो इन तमाम वो पहलू हैं जिन पहलुओं को लेकर के बातचीत की गई है और तमाम मामलों को लेकर के रास्ते तलाशने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सुरभि, और ये बैठक जो है वो इसलिए भी बेहद अहम और खास हो जाती है क्योंकि केंद्र की बिना सहायता या फिर बिना किसी मदद के किस तरीके से आपसी सहमति या फिर आपसी सहयोग के साथ इस बैठक में उन मुद्दों को सुलझाया जा सके या फिर आने वाली रणनीति को लेकर भी संभवतः इसमें चर्चा रही होगी कि आने वाले समय में अगर ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसमें केंद्र तक ना पहुंचा जाए और केंद्र की सहायता के बिना ही आपसी सहयोग और उनकी मदद के साथ मुद्दों को सुलझाया जा सके, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसमें शामिल रहे। विष्णुदेव साय, मोहन यादव इसमें शामिल रहे। ये उम्मीद है कि किस तरीके से आपसी सहयोग के साथ या आपसी मदद के साथ राज्यों में उन तमाम मुद्दों को हल किया जा सकता है जिसमें सामाजिक विकास का मुद्दा हो, पर्यावरण का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर जिन पर आज बात की गई है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में अगर इनसे संबंधित कोई किस तरीके से अगर दिक्कतें होती है या इन मुद्दों को अगर लेकर परेशानी होती है तो आपसी राज्य जो है वो अपने सहयोग के साथ या आपसी सहमति या आपसी मदद के साथ उनको सुलझा सकते हैं। दरअसल 11 बजे से नदेसर स्थित ताज होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई और यह बैठक अब समाप्त हो चुकी है। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया और ये काफी लंबी बैठक रही। आप समझ सकते हैं 11 बजे से शुरू हुई ये बैठक अब से थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है। इस बैठक में गहन विचार विमर्श किया गया, वार्ता की गई। बैठक में सामाजिक विकास, परिवहन, सीमा विवाद, कानून व्यवस्था, पर्यावरण और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की गई। आप करिएगा एक एंकर से, दूसरे में ये कर देंगे, ठीक है, 2 एंकर है, ठीक है, फिर ब्रेकिंग में कोई आ जाइएगा ऐसे करेंगे।